आप लोग, सर अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोलता हूँ सर, रिजू जी खड़े हो जाते हैं, मैं बोलता हूँ वो खड़े हो जाते हैं, इंटरप्ट करते हैं। आप उनको, मैंने यील्ड भी नहीं किया, आप उनको जगह दे रहे हैं। नो, संसदीय कार्य मंत्री आप ये फिर से आ गए। Idiot and andhbhakt who follows the idiot. That the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं? आप कितना गलत बात बोल रहे हैं? आप कल्पना कर सकते हैं? आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया? What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? नहीं अध्यक्ष महोदय, अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। ये जो स्टूडेंट होता है, इसका लक्ष्य क्या होता है? तो उसने मुझे बोला, स्टूडेंट का लक्ष्य होता है कि वो सच्चाई के पीछे दौड़ता रहता है। उसके लिए सच्चाई मीठी होती है, ट्रूथ इज स्वीट। मैं सोचा कि यार मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा, कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा, अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. Now, सर लगता है, सर सुपरफिशियली लगता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, वो शिक्षा की कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और ये सच है। एजुकेशन सिस्टम इज वेरी एक्सपेंसिव. मोर मनी इज स्पेंट on one exam, on one exam than is spent by the government on our education budget. Sir, 8-10 घंटे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सालों के लिए पढ़ते हैं. Sir, please. Sir, they're not right. We will not allow anybody to talk. This is the point. Kiran Rijiju. Then we will not allow. What is this? सर स्पीकर सर, अगर इनको शब्द नहीं अच्छा लगता, मैं दूसरा शब्द दे देता हूं. मैं दूसरा दे देता हूं सर. वो व्यवस्था तो मैंने दे दी है, जो असंसदीय उसको निकाल देंगे. स्टूडेंट को हम, आपको व्यवस्था देने की आवश्यकता नहीं है. सर इडियट शब्द नहीं यूज करूंगा सर. आई विल नॉट यूज. नाउ लेट मी सब बोलने तो दीजिए सर. अगर चाहते हैं तो मैं दूसरा शब्द, उसका प्रॉक्सी शब्द. नो, आप फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, विधेयक पर आप बोले सर. सर बट आप हाउस को ऑर्डर में रखिए सर. आप विधेयक पे बोले, मैं हाउस को ऑर्डर में रखूंगा क्या?
स्पीकर सर, अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहां बैठ जाता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। टाइम बता दो कितना ले लिया। एक मिनट। माननीय सदस्य, माननीय नेता प्रतिपक्ष, इस विषय पर मैं बोलता हूं सर, रिजू जी खड़े हो जाते हैं, मैं बोलता हूं वो खड़े हो जाते हैं, इंटरप्ट करते हैं। आप उनको, मैंने यील्ड भी नहीं किया, आप उनको जगह दे रहे हैं। नो, संसदीय कार्य मंत्री आप ये फिर से आ गए। रक्षा मंत्री जी बोलना क्या? एक मिनट। देखो, सदन में एक अच्छी व्यवस्थाएं रही है, अच्छी मर्यादाएं रही है, और हमें अच्छी मर्यादा बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो सदन में मर्यादा तर्क से बोलता है, देश भी सुनता है और सम्मान भी करता है। बट सर, मैंने यील्ड नहीं किया। यील्ड नहीं किया। अगर कुछ बोलना, नहीं, मैंने यील्ड नहीं किया, मेरा भाषण चल रहा है सर, मैंने यील्ड नहीं किया है। बोलिए आप। धर्मेंद्र प्रधान is a symbol. Your real enemy is the RSS. Keep it in mind. They are the people who are not letting you be students. They are the people who want you to be andhbhakts. And this is a reaction from the soul of India that is saying, under no circumstances are we going to become your andhbhakts. Under no circumstances are you going to define our future. Under no circumstances are we going to listen. And this is a beautiful expression that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. आज प्रश्न I saw the Home माननीय मंत्री Minister. जी बैठे हैं, जिनका विधेयक है वो बैठे हैं। I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Shaking. What is this, sir? Speaker, sir. Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. He is the Home Minister, sir. सर बैठ जाओ। देखिए, आज होम मंत्रालय पे चर्चा नहीं हो रही। आज जिस विधेयक पर सर, चर्चा क्या माननीय बोल- मंत्री जी बैठे हैं। The Home Minister, sir, the Home Minister. नो, आज होम is मिनिस्टर पर scared. चर्चा नहीं है। जिस विधेयक पर चर्चा है, विधेयक पर मंत्री बैठे हैं। यही व्यवस्था रहती है सदन के अंदर। Sir, the Home Minister. Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं? सर, ये आप सोचिए, आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया, What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? अध्यक्ष महोदय, अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है
कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। ये सही बात है। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी वो का अलग नहीं बात है। है। अखिलेश जी, आप जो बता रहे हो अलग बात है। राहुल जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने सीधा नाम लेके कहा, इंक्वायरी का बात नहीं मांगा। राहुल गांधी जी ने इंक्वायरी का बात नहीं किया, उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया। कैसे बात कर सकते हैं आप? ये आप समझते हैं कितना गंभीर आरोप है? बोलो साहब। नहीं बोलिए आप, स्पीकर लेकिन सर, द यूज, मैं बोल सकता हूं सर प्लीज? मेरा मानना ये है कि आपने जो तथ्य किए हैं उन तथ्यों में जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं हो, आपके पास कोई इंक्वायरी कमीशन किसी रिपोर्ट नहीं हो, ऐसे शब्द कार्रवाई में नहीं जाना चाहिए। बोलने तो दीजिए सर, आप बोलिए ना, लेकिन बोलने दीजिए सर। कौन मना कौन कर रहा है बोल, लेकिन बोलने के अंदर आप कोई तथ्य बोले तो सदन में बोल रहे हैं आप, सदन के बाहर और सदन के अंदर। मैं बोल सकता हूं सर? हाँ बोल सकते हैं आप, तो सदन के बैठाइए सर इनको। बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। स्पीकर सर, Speaker sir, the use of force can only be authorized by the Home Minister. No. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister. ऐसे नहीं चल सकता सर। He's not giving me mic. सर, तो गिव माइक को। सर माइक तो दीजिए, ले ले। माइक तो दीजिए। माइक दीजिए, लेकिन बोलेंगे आप। माइक नहीं है। माइक नहीं है सर। माइक तो चालू है। हाँ, यस। आप मानिए बोलो। से, लेकिन सदन की गरिमा से बोलेंगे आप। मैं बोल सकता हूं सर। आप बोल सकते हैं, लेकिन सदन के नियम प्रक्रियाओं से बोल सकते हैं। उनको आप बैठाइए सर। नो